हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो DSSB की तरफ से जो एएस की वैकेंसी आई थी उसके बारे में बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं उनके मन में। क्या कट ऑफ रहने वाली है, पहले जो वैकेंसी आई थी उनकी क्या कट ऑफ थी, कितनी वैकेंसी पहले आई थी, कितनी वैकेंसी अब आई है, क्या कंपटीशन रहने वाला है, कितने फॉर्म फिल हुए हैं। तो इस वीडियो में टोटल बातें मैं करने वाला हूं आपसे, जिससे कि आपकी सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे एएस के प्रति। अगर आपने भी ये फॉर्म भरा है तो विद प्रूफ के साथ आपको ये सारी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूं, जिससे कि आपके सारे डाउट यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। जो आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं उनको सभी को मैं पूरे करने वाला हूं, और एक कट ऑफ भी बताने वाला हूं आपको कि क्या कट ऑफ जा सकती है। अभी तक आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिनमें सभी ने अपनी अपनी कट ऑफ बताई है, तो मैं भी आपको यहाँ पे एक एनालिसिस करने के बाद ही कट ऑफ बताऊंगा, क्योंकि ऐसी हवा में तीर नहीं चला सकते बच्चों। तो आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे आपको मैं पहले 2019 की बताता हूँ। 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। तो कितनी वैकेंसी आई थी सर, कितनी नहीं आई थी, तो आपको बता दूं मैं यहाँ पे। देखिए 2019 में आपकी लगभग 96 वैकेंसी यहाँ पे आई थी। ये मैं आपको जहाँ पे बता रहा हूँ ये 96 वैकेंसी थी। इस वैकेंसी में अलग अलग पोस्ट हैं आपकी। जनरल की आपकी 50 हैं, ओबीसी की आपकी 28 हैं, एससी की आपकी 11 है, एसटी की आपकी 7 व्यक्तियाँ थी, और इंक्रीजिंग जो आपकी बाद में भी हुई थी, इसमें कुछ ऐड हुई थी बाद में। तो यहाँ पे इतनी वैकेंसी आपको आई थी। बात कर लेते हैं इसमें फॉर्म वगैरह कितने फिलअप हुए थे। तो अगर मैं फॉर्म की बात करता हूं तो लगभग 55,622 फॉर्म इस वैकेंसी में भरे गए थे। जो बच्चे बोल रहे थे सर इतने कितने फॉर्म भरे गए थे, इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म बता रहे थे, नहीं बच्चों ये एग्जिट डाटा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। 55,622 फॉर्म यहाँ पे भरे गए थे इस वैकेंसी के लिए। बात करते हैं फिजिकल में कितने बच्चे फिजिकल को देने गए थे, यानी जो प्रेजेंट हुए थे फिजिकल में बच्चों। इतने फॉर्म भरे गए थे 55,622, लेकिन प्रेजेंट बच्चे हुए थे 11,952 बच्चे ऐसे थे जो फिजिकल देने गए थे, जो फिजिकल में प्रेजेंट हुए थे। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये चल जाएगी सर कितने क्वालिफाई हुए थे। अगर बात करता हूँ फिजिकल की, तो फिजिकल में बच्चे क्वालिफाई हुए थे 5,204 बच्चे ही जो फिजिकल में क्वालिफाई हो पाए थे, जो रिटर्न के लिए क्वालिफाई हुए थे। पहले फिजिकल था तो फिजिकल में क्वालिफाई जो बच्चे थे उनका रिटर्न एग्जाम होना था। तो 5,204 बच्चे जो है यहाँ पे फिजिकल में क्वालिफाई हुए थे बच्चों। अब बात आते हैं रिटर्न की, क्योंकि फिजिकल के बाद रिटर्न था। तो रिटर्न एग्जाम में यानी रिटर्न टेस्ट में कितने बच्चे जो है वहाँ पे कितने बच्चे जो है पहुंचे थे, तो 5,119 बच्चों का जो आपका रिटर्न एग्जाम में जो है आए थे। 5,119 बच्चे जो है रिटर्न एग्जाम में यहाँ पे आए थे। अब आपको ये चीज़ पता चल गई क्योंकि 96 वैकेंसी थी और इस वैकेंसी के लिए इतने बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म भरा था। एएस की बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है बच्चों। मैं आपको बताऊं कि बहुत ही अच्छी नौकरी है। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आप ओबीसी में आ जाएंगे, अगर बाहर से करते हैं तो आप जनरल में आएंगे। ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था, सर क्या हम ओबीसी में काउंट हो सकते हैं, क्या हमें एज रिलेक्शन मिल जाता है। नहीं बच्चों, आप अगर दिल्ली के मूल निवासी हैं तो आप ओबीसी में काउंट हो जाएंगे, आपको एज रिलेक्शन मिल सकता है। लेकिन अगर आप अदरवाइज स्टेट से हैं तो आपको यहाँ पे एज रिलेक्शन नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे वैकेंसी जनरल की काउंट होगी, जनरल में ही आप निकाल सकते हैं। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं इसकी कट ऑफ क्या रही थी। देखिए 96 वैकेंसी थी। कट ऑफ की बात करता हूँ तो यहाँ पे जनरल की कट ऑफ आपकी गई थी 123.35, 123.35 आपकी यहाँ पे कट ऑफ गई थी, जो आपकी जनरल की कट ऑफ थी। बहुत सारे बच्चों का यही डाउट था सर क्या कट ऑफ रहने वाली थी, तो ये कट ऑफ आपकी गई थी जनरल की। और बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पे 113.20 यानी 113.2 यहाँ पे ओबीसी की कट ऑफ रही थी बच्चों। 96 वैकेंसी थी और कट ऑफ देख सकते हैं आप। बात एससी की करते हैं तो आपका 94.16 आपकी एससी की कट ऑफ रही थी। और एसटी की अगर मैं बात करता हूँ तो 88.32 आपकी यहाँ पे एसटी की कट ऑफ बच्चों रही थी। एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो आपका 73.60 आपकी एक्स सर्विसमैन की रही थी। मैं बताऊंगा यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो इस वैकेंसी में बहुत ही अच्छे से आप अपनी एक वैकेंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरिट इतनी ज़्यादा नहीं जाती हैं। बहुत सारे बच्चे आते भी नहीं हैं, एक्स सर्विसमैन वाले जो हैं वो बहुत सारे नहीं जाते हैं, क्योंकि इसीलिए इनकी मेरिट जो है नीचे। हालांकि 100% ले लिए जाते हैं, जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा होगा एक्स सर्विसमैन वालों ने तो वो यहाँ पे ले लिए जाते हैं। तो यहाँ पे 96 वैकेंसी थी। कंपटीशन में आपको बता चुका हूँ कितना था, और यहाँ पे क्या कट ऑफ रही है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ और पॉइंट के बारे में, जो पॉइंट बहुत सारे बच्चे जो है मिस कर जाते हैं। यहाँ पे ये वाली वैकेंसी आप देख सकते हैं 2017 में आई थी बच्चों। 2017 में वैकेंसी आई थी, और 17 में कितनी वैकेंसी आई थी बच्चों, यहाँ पे आई थी देखिए 35 वैकेंसी यहाँ पे आपकी आई थी। इस 35 वैकेंसी ने जो है, अब बता दूंगा आपको क्या कंपटीशन रहा है 2017 और 2019 के मुताबिक, आपको कंपटीशन भी यहाँ पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 35 वैकेंसी थी आपकी। बात करते हैं यहाँ पे
देखिए यहाँ पे 35 वैकेंसी थी और टोटल वैकेंसी मैं 2024 की भी यहाँ पे साथ में लेकर आ चुका हूँ, जिससे आपको पता चलिए। देखिए प्रेजेंट में जो वैकेंसी हैं आपकी ये हैं, यहाँ पे जनरल की वैकेंसी 35 में 19 थी, लेकिन अब फिलहाल वर्तमान में कितनी है बच्चों, 3 वैकेंसी आपकी यहाँ पे हैं। वर्तमान में 3 हैं, पहले 19 थी। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे निशान लगाता चलूंगा, यहाँ 19 वैकेंसी थी जनरल में पहले। ओबीसी की बात करता हूँ तो ओबीसी में यहाँ पे 9 वैकेंसी थी, अब की बार यहाँ पे 6 वैकेंसी है बच्चा। एससी की बात करता हूँ तो एससी में पहले 5 वैकेंसी थी और यहाँ पे आपकी 9 वैकेंसी थी। एसटी की बात करता हूँ तो पहले 2 वैकेंसी थी, यहाँ भी 2 ही वैकेंसी हैं बच्चों। और एक्स सर्विसमैन की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपकी हो जाएंगी 2 वैकेंसी, यानी एक्स सर्विसमैन की पहले 4 थी, यहाँ पे 2 है। यानी वैकेंसी और का जो अब की बार रेशियो है वो घटा है बच्चों। अब इस घटने की वजह से जो आपकी मेरिट है थोड़ी हाई जा सकती है। अब कितनी हाई जाएगी कितनी नहीं, आप यहाँ पे लगा सकते हैं कितनी वैकेंसी थी। तो टोटल वैकेंसी का चार्ट भी मैं आपके लिए यहाँ लेकर आ चुका था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अगर प्रेजेंट में वैकेंसी नहीं पता होगी तो शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ कंपेयर कर दिया है आपको कि 35 वैकेंसी में और यहाँ पे यानी थोड़ी वैकेंसी आपकी यहाँ आई है, थोड़ी ही वैकेंसी वहाँ पे आई है। तो यहाँ से आप मेरिट को थोड़ा रिलेट कर पाओगे, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि मेरिट कितनी जाने वाली है। अब इसकी मेरिट लिस्ट की बात करते हैं, इसकी मेरिट कितनी गई थी बच्चों। तो यहाँ पे अगर मैं जनरल की बात करता हूँ तो यहाँ पे लगभग आपकी 140.25 यानी कि 140.25 आपकी यहाँ पे मेरिट गई थी। और अगर मैं 2019 की बात करता हूँ तो 123 गई थी। अब देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हुई है मेरिट। तो यहाँ पे ये आपका जनरल की हो गई। अगर बात करता हूँ मैं ओबीसी की तो ओबीसी की 130.50 पे गई थी। बात करता हूँ एससी की तो एससी की 116.25 पे गई थी। और एसटी की बात करता हूँ तो 88.5 पे गई थी। और एक्स सर्विसमैन की बात करता हूँ तो 93.5 पे की थी। तो यहाँ पे ये मेरिट बढ़ने का कारण क्या था। अब इसमें 2 मेरिट तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता बढ़ पाई होंगी, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं आप ये जो 88, यहाँ पे ये देखिए ये रेशियो 88 ही है और ये रेशियो आपका थोड़ा बढ़ा है एक्स सर्विसमैन का भी। तो एक्स सर्विसमैन का भी रेशियो यहाँ पे बढ़ चुका है। तो ये कट ऑफ रही थी आपकी, कितनी वैकेंसी थी बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ, 35 वैकेंसी थी। 35 वैकेंसी के लिए ये आपकी कट ऑफ थी। और इस कट ऑफ को देखकर अब आप एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारी कट ऑफ क्या रहने वाली है। आइए उसको भी देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में वो भी भ्रांति है, लेकिन एक चीज़ उससे पहले मैं बता दूं आपको, यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स बच्चों को नहीं पता है। तो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो है DSSB AS एग्जाम में आपको कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे बताया गया है कि जनरल में, अगर आप जनरल में हैं तो 40% क्वालिफाई आपको मार्क्स जो है लेकर ही आने पड़ेंगे। एससी में है तो 30% लेकर आने पड़ेंगे। एसटी में है तो भी 30% लाने पड़ेंगे। अगर आप ओबीसी में है तो 35% आपको लाने पड़ेंगे। और अगर एक्स सर्विसमैन है तो विल बी गिवन 5% रिलेशन, आपको यहाँ पे 30% मिनिमम आपको लेके आने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया है। बहुत सारे बच्चे इसी को पार नहीं कर पाते और वो बताते हैं बाद में कि सर हमारे नंबर बहुत थे, लेकिन हम ओवरऑल 35% कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो ये इन्होंने क्राइटेरिया दिया है, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं आपकी मेरिट की, यानी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अब कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है, बहुत सारे बच्चे यही दिक्कत है। ये मैंने आपको पहली कट ऑफ बताई है और ये मैंने आपकी कट ऑफ बताई है। पहले 140 गई थी, अब 2024 में अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो आपकी 155 के लगभग मेरिट जाएगी। इसमें आप +1 से +3 कर सकते हैं, यानी कि +1 +3 -1 -3 आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बीच ही आपकी ये कट ऑफ जाने वाली है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट की, तो यहाँ पे पहले 130 गई थी, यहाँ पे 132 मैंने आपको बताई, 132 आपकी कट ऑफ जाएगी। इसमें भी आप +1 +3 कर सकते हैं, -1 -3 कर सकते हैं। ये भी आपकी कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। बात करते हैं एससी कैंडिडेट की, तो मैंने आपको बता दी है कितनी कितनी वैकेंसी थी, क्यों किस लिए ये मेरिट जो है इतनी बढ़ रही है। तो लगभग 104 आपकी यहाँ वैकेंसी, आपकी जो मेरिट लिस्ट जाने वाली है एससी कैंडिडेट की, इसमें भी आप +1 +3 -1 -3 कर सकते हैं। ये थोड़ा ऊपर भी हो सकती है, थोड़ा नीचे भी रह सकती है। बात करता हूँ एससी की, एसटी की, तो यहाँ पे 88.5 पे गई थी, तो यहाँ लगभग अब थोड़ी इंक्रीज होने वाली है, तो 98 आपकी जाएगी। इसमें भी आप -3 -1 या +1 -3 कर सकते हैं, जिससे भी आपको ये समझ में आ सकती है। बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की। अब एक्स सर्विसमैन की बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आपने ये इतनी कम क्यों बढ़ाई है। बच्चों एक्स सर्विसमैन बहुत सारे आपको पता होगा अभी नहीं जो है भरते फॉर्म को, इसे कम वैकेंसी के कारण। तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की
99 जाने का पूरा अनुमान है। तो यहाँ पे +1 +3 कर सकते हैं आप, +1 और +3 कर सकते हैं, -1 -3 कर सकते हैं। इसके बीच में ही आपकी यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है बच्चों। तो ये मैंने पूरा एनालिसिस किया है आपके लिए, सारी चीज़ें आपको एक एक पॉइंट आपको बताया है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ये भी समझ में आ जाए क्यों कंपटीशन जो है बढ़ रहा है। तो बच्चों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।